ये है लेक्चर नंबर 25 दोस्तों। आज का लेक्चर शुरू करने के पहले आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे कैड के जितने भी व्यूअर्स हैं आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी ये यूज़फुल रहेगा। और कैड आसान भाषा में सिखाने की जिम्मेदारी मैंने मेरे चैनल पे ली है आप लोगों को, तो सीरियली लेक्चर मैं अपलोड करते जाऊँगा। ये है लेक्चर नंबर 25 जिसमें हम सीखेंगे डायमेंशंस टूल के अंदर का ये जो डायमेंशन स्टाइल ऑप्शन है, डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए डायमेंशन स्टाइल यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है सतीश, लर्न मोर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल पढ़ाने के पहले आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया है और यहाँ पे डी इंटर करके मैं 20/10 करके यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए 20/10 एक फेवरेट डायमेंशन है मेरा, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ, DLI डायमेंशंस। और DLI कैसे देना है, डायमेंशंस लीनियर उसका मीनिंग होता है। ये 2 पॉइंट पे मैंने इस तरह से दे दिया है। अब मैं इसका डायमेंशन स्टाइल आपको बताने वाला प्रॉपरली। डी इंटरप्रेस करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल आ जाता है। और डायमेंशन स्टाइल में मैंने वैसे भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बताया, पुराने डायमेंशन जब से चालू किया तभी इसके बारे में मैंने बताया आपको, लेकिन आज मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए। मॉडिफाई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे लाइन से पहले। तो लाइन्स जो टैब है इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 तरह की लाइंस मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जरा नोट डाउन कीजिए। डायमेंशंस में आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे लाइंस है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जरा जूमिंग में मेरा माउस अलग जगह पे दिखता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन और इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। डीम लाइन बोल सकते हैं इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की लाइन है, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसका प्रीव्यू यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन लाइन हाइड कर देता हूँ या यहाँ पे ये टिक कर देता हूँ हाइड करने के लिए, सप्रेस मीन्स हाइड यानी माइनस। तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से माइनस होता है। अभी देखो शो हो गया, अब माइनस। अब मैं इसे माइनस करके आपको यहाँ पे ड्राइंग पे दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो डायमेंशन स्टाइल हाइड। तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे डायमेंशंस है आपके ड्राइंग में, तो आप इसे हाइड कर सकते हैं एक व्यू को। और एक्सटेंशन को चाहिए तो एक्सटेंशन को आप हाइड कर सकते हैं, दोनों को हाइड कर सकते हैं। एक को चाहिए तो एक हाइड कर सकते हैं, दोनों साइड की एक्सटेंशन लाइन 1 लाइन 2 यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको सबसे पहले उसको कि हाइड और शो कैसे करते हैं। तो अभी आपके पास बस डायमेंशन लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डायमेंशन का कमांड वापस लेने के लिए आप एंटर प्रेस करते हैं या डी इंटर कर सकते हैं तो वापस आ जाता है। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया इसका यूज़ क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर देके बता देता हूँ। यहाँ पे आता है कलर आता है, देन लाइन टाइप आ रहा है और लाइन वेट आ रहा है। तो कलर, लाइन टाइप और लाइन वेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डायमेंशन लाइन का। चलिए यहाँ पे इफेक्ट भी देख लेते हैं ना हम लोग करके, इतना क्यों वेट करना है। यहाँ पे लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर में जाना पड़ता है, हमें लोड में जाना पड़ता है जिसमें कि लाइन हम चेंज कर सकते हैं डायमेंशन का, क्योंकि डायमेंशन की जो लाइन है और जो ड्राइंग की लाइन है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। ओके, हिडन ले लिया मैंने। यहाँ पे हिडन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। लोड होने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे डायमेंशन का यहाँ पे क्या है, जैसे कि वेट हम बोल सकते हैं इसका। तो लाइन वेट ले लिया मैंने 1 mm। तो अब मैं आपको इसके ऊपर का इफेक्ट दिखा देता हूँ। चलो पहले देख लेते हैं। सेट करंट कीजिए और क्लोज। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन लाइन वेट नहीं दिख रहा है, जो कि लाइन वेट यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। ओके, लाइन वेट भी दिख रहा है, डॉटेड भी दिख रहा है, वो हिडन जो पॉइंट थे उस तरह से। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो लाइन वेट मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे लाइन वेट शो करेंगे तभी वो दिखाई देता है। चलिए डी इंटर में जाइए आप आगे देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने बता दिया ये डायमेंशंस का सब चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे लाइन वगैरह वेट वगैरह। वैसे ही आप एक्सटेंशन लाइन के साथ कर सकते हैं, तो आप करना है तो कर लीजिए। कलर वगैरह, लाइन वेट वगैरह वो अभी मुझे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको कलर चेंज करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दी है पूरा डिटेल्स में। ये डायमेंशन टूल बार मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आप इसे समझ लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ और किस तरह से प्रैक्टिकली आपको इसको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों का इफेक्ट कहाँ पे होता है, ये शायद ही कोई ऑटोकैड की वीडियो में बताता है इतने डिटेल्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये सब डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर ही करूँ। तो चलिए बेसलाइन स्पेसिंग कहाँ पे आता है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये बेसलाइन स्पेसिंग जो होता है, जो मैंने बेसलाइन डायमेंशन में बताया, इसके पहले के लेक्चर्स जहाँ पे मैंने बेसलाइन के बारे में एक्सप्लेन किया, लेक्चर नंबर 22, हाँ लेक्चर नंबर 22 में आप देख सकते हैं बेसलाइन डायमेंशन स्पेसिंग किस तरह से यूज़ होता है। चलिए लेक्चर नंबर 22 में चेक करेंगे तो बेसलाइन स्पेसिंग का यूज़ आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसमें ये समझा देता हूँ मैं आपको कि ये जो ऑप्शन है एक्सटेंड बियॉन्ड डीम लाइंस। तो एक्सटेंड बियॉन्ड डीम लाइंस आखिरकार है क्या दोस्तों।
आपको यहाँ पे जो लाइन नजर आती है, लाइन यहाँ पे येलो लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रही है, जो रेड लाइन से भी ऊपर है, रेड जो जहाँ पे एरो टच हो गया उससे भी ऊपर है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइंस। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ उसको तो वहाँ पे भी बढ़ जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं, मैं ऐसा बोल के तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। वाह, बढ़ गई यहाँ पे लाइन, लेकिन जरूरी है तो बढ़ाओ, नहीं तो रहने दो, वो 0.018 जो था वैसे आप रखेंगे तो इट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफसेट, ये इसका डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट रहता है और ये जो लाइन रहती है डायमेंशंस लाइन, इसके बीच दोनों का डिस्टेंस रहता है। तो आप यहाँ पे उस ऑफसेट डिस्टेंस को ऐसे रख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ उसको 1 और इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कर दिया, तो यहाँ पे फिक्स विड्थ उसका 1 कर दिया तो आपको दिखाई देगा ये 1 विड्थ का ही यहाँ पे आपको फिक्स दिखाई देगा। मतलब आपको ये 1 विड्थ का मिलेगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक का 1 विड्थ का रहेगा। तो आपको रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है, जैसे डायमेंशंस लाइन देंगे। सपोज आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको DLI दूसरा डायमेंशन आप लेंगे ना, तो आप कितना भी दूर रखिए उसको ये 1 का ही मिलेगा यहाँ पे, इस तरह से, क्योंकि आपने उसका फिक्स विड्थ कर दिया है वहाँ पे। तो डायमेंशंस के अंदर ये ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे यहाँ पे क्या क्या होते हैं, और जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद दूसरा है सिंबल्स एंड एरोज में, जिसमें आप आर्किटेक्चर्स हो तो आपको ये आर्किटेक्चर टिक यूज करनी पड़ती है। देखो आर्किटेक्चर टिक मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आप सिविल मैकेनिकल वगैरह कोई है तो आपको ये आर्किटेक्चर टिक नहीं, वहाँ पे एरोज यूज करेंगे तो भी वेल एंड गुड। और उसमें डॉट भी रहता है, आप डॉट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है किस तरह से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इंटर में मॉडिफाई में जाता हूं मैं, और यहाँ पे आपको एरो की साइज कम ज़्यादा करनी है, जो मैंने बहुत बार बताया। अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिर से देने की जरूरत नहीं। सेंटर मार्क भी बताया मैंने, हालांकि इसके पहले लेक्चर्स में मैंने सेंटर मार्क के बारे में बताया 24 नंबर लेक्चर में। और यहाँ पे डायमेंशंस ब्रेक पॉइंट जो कि 23 नंबर लेक्चर में आपको मैंने बता दिया है। आप चेक कर सकते हैं डायमेंशंस ब्रेक क्या होता है और उसको ब्रेक लाइन किस तरह से देना है। यहाँ पे टेक्स्ट की साइज आपको बढ़ानी है तो टेक्स्ट की साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्स्ट का कलर वगैरह है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेंज कीजिए और ओके कीजिए, बस आपको चाहिए तो आप रखिए, नहीं चाहिए तो नहीं। बॉर्डर का लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं चाहिए ड्रॉ फ्रेम बॉर्डर तो इट्स ओके, दिस इज कूल, इतना आप रख सकते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन अलग स्टाइल में हट के रखना है तो हट के रखिए। फॉन्ट भी आप बदल सकते हैं, इवन ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप फॉन्ट यहाँ पे बदल सकते हैं। दिया है, बस बदलना है तो बदल दीजिए। उसके बाद फिट ऑप्शंस, और फिट ऑप्शंस में तो मैं ज़्यादा काम नहीं बताऊंगा आपको। इसमें आइदर टेक्स्ट और एरोज फिट रहने चाहिए, क्योंकि जब आप डायमेंशन छोटा से छोटा ड्रॉ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट या एरोज फिट कर लेता है। और यहाँ पे ये टिक रहना चाहिए बी साइड द डायमेंशन लाइन। अगर आप छोटे से छोटा यहाँ पे पॉइंट में से डायमेंशन ले लेते, चलिए आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ऐसा बोल के नहीं समझ में आएगा, शायद आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये छोटा सा मैंने डायमेंशन लिया तो दिखाई दे रहा है डायमेंशन बाहर एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली बी साइड द डायमेंशन लाइन। आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, बी साइड्स नहीं चाहिए आपको, आप यहाँ पे रख सकते हैं अबोव द डायमेंशन लाइन विथ लीडर। विथ लीडर मीन्स एरो आ जाएगा वहाँ पे और उस तरह से आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, एरो मतलब ऐसे इस तरह से लाइन आ जाएगी और आपको दिखाई दे रहा है विथ लीडर अबोव द डायमेंशन लाइन। तो आपको जैसे फिट करना है वैसे आप फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो चलिए इसमें आपको मैंने 4 टैब बता दिए, लाइन, सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट। और आगे के ऑप्शंस आपको सीखना है तो आगे के मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आगे के कुछ टूल्स है, जिसमें ये प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट्स और टॉलरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जरूर। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।